हेलो बच्चों, अभी देखो आज के इस वीडियो में हम लोग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाले हैं। अभी मैकेनिक्स के अंदर जो हमने अभी देखा था, इसके प्रीवियस वीडियो में सारी थ्योरी देखी है, उसके ऊपर हम न्यूमेरिकल्स लेंगे। तो हम पहला न्यूमेरिकल से स्टार्ट करेंगे। अब देखो मैं न्यूमेरिकल लेता हूं। फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड, फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, find out the magnitude and direction of given force system, shown in the figure। अब देखो ये क्वेश्चन पेपर में बहुत बार आया है। अब ये क्वेश्चंस को हम लोग आपको डायग्राम प्रोवाइड किया है। क्या किया है? डायग्राम दिया है। अब देखो मैं जरा डायग्राम बनाता हूं पहले, फिर आपको समझ में आएगा कि यहां पे आपको इसको सॉल्व कैसे करना है ना। इसका एंगल जो दिया गया है वो है 30 डिग्री, नो प्रॉब्लम। एक यहां पे और इंक्लाइन फोर्स दिया है, दैट टू 75 न्यूटन का, उसका एंगल जो दिया गया है वो है 60 डिग्री, राइट। और यहां पे एक वर्टिकल फोर्स भी दिया है जिसका मैग्नीट्यूड है 80 न्यूटन। 65 न्यूटन 30 डिग्री है, ये 75 न्यूटन 60 डिग्री है, ये 80 न्यूटन और ये क्या है 55 न्यूटन। ये फोर्स ये आपको प्रॉब्लम में दिया है, नो प्रॉब्लम, चलेगा। ध्यान देना, ये प्रॉब्लम में आपको मतलब पेपर में फिगर प्रोवाइड रहती है। तो ये प्रॉब्लम आपको दिया, पहले ही जैसे प्रॉब्लम दिया है आपको समझ जाना कि ये कौन से टाइप का प्रॉब्लम है। अब देखो, ऑल द फोर्सेस इन द सिस्टम आर मीट एट वन सिंगल पॉइंट। भाई ये सारे फोर्सेस एक पॉइंट को मिलके जा रहे क्या? नहीं। क्या बोलेगा इसको? कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। इसके पहले वीडियो में क्लियर किया है, तो समझ जाना कि ये कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम का प्रॉब्लम है। ओके, अब ध्यान में यह रखना है, पहले जैसे ही आपको प्रॉब्लम शुरू करना है तो ध्यान में रखना, इंक्लाइन फोर्स दिया है और अगर उसका एंगल हॉरिजॉन्टल के लाइन के साथ नहीं है तो वो करके लेना, अगर है तो करके लेने की जरूरत नहीं। अब ये जो फोर्स है इसका एंगल ऑलरेडी हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ है ना, तो आपको कुछ कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं। यहां भी ये जो 75 न्यूटन का फोर्स है उसका एंगल भी हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ है ना, यस, तो करके लेने की जरूरत नहीं। वो तो ऑलरेडी अपने को सारे एंगल किसके साथ चाहिए? हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ। हाँ, नहीं है तो कन्वर्ट करना पड़ेगा। आपको ये जरा ध्यान में रखना पड़ेगा, ये फिगर अपने को बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो अभी कोई भी इंक्लाइन फोर्स है P, जिसने एंगल किया हॉरिजॉन्टल के साथ अल्फा, तो जिसके साथ एंगल करते हैं वो होता है कॉस। और हम हमारे सिस्टम में पूरा एंगल हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ लेंगे। ये जरूरी नहीं है, बट उससे प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व होता है। और वर्टिकल के साथ का एंगल क्या रहेगा? P sin अल्फा। ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ये वर्टिकल कंपोनेंट है। रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स में ये बताया है, राइट। ओके, अब ये इसको सॉल्व करने के लिए डायरेक्टली हम पहले शुरू करेंगे रिजॉल्विंग फोर्सेस हॉरिजॉन्टली। रिजॉल्विंग फोर्सेस, आपको इसके डिफरेंट स्टेप एक वीडियो में सेपरेटली बताए गए हैं, वो देख लेना। इसका पहला वाला वीडियो पहले देख लेना, रिजॉल्विंग फोर्सेस हॉरिजॉन्टली। तो यहां पे हम लोग शॉर्ट में क्या लिखते हैं ये भी बताया था, इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं RFH। पेपर में पूरा नहीं लिखा, इतना भी लिखा तो बस है। नाउ अब देखो हम क्या करेंगे, समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स, राइट। ये जो समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स हम लेने वाले हैं, समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स मतलब सारे फोर्सेस की एडिशन, बट इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। साइन कन्वेंशन क्या बताया गया? राइट साइड गया तो पॉजिटिव लेना, लेफ्ट साइड गया तो निगेटिव लेना, राइट। आपको एकदम सिंपल वे से बताओ, देखो यहां से शुरू करना, पूरा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन घूमना और फिर दोबारा यहां पे आना, तो कोई भी फोर्स छूटेंगे नहीं, राइट। कुछ मेथड्स फॉलो करते चलो, रूल्स फॉलो करो तो फायदा होगा। ये कोई स्टैंडर्ड रूल नहीं है, बट अपने को उसका फायदा होगा। अगर फोर्स प्योरली हॉरिजॉन्टल है तो मैंने क्या बोला था, उसको डायरेक्ट मैग्नीट्यूड लिखना, कॉस भी लिखने की जरूरत नहीं है। अब हॉरिजॉन्टल में हम हमेशा क्या लिखेंगे? कॉस, बट वो फोर्स इंक्लाइन है तो एंगल लेना। और कोई प्योर हॉरिजॉन्टल है ना तो उसको एज इट इज लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको डायरेक्ट सॉल्यूशन मिलेगा, वो भी करेक्ट आएगा। कैसा? देखो ये प्योर हॉरिजॉन्टल फोर्स है, भैया कहां जा रहा है? राइट हैंड साइड डायरेक्शन जा रहा है। राइट हैंड साइड डायरेक्शन क्या है? पॉजिटिव। क्या लिखेंगे हम? 55।
डायरेक्ट 55। सर वो cos 20, अरे भाई cos 20 लिखने की जरूरत नहीं, समझो आपको लिखना है, ठीक है। तो ये फोर्स ने हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ कितना एंगल किया, 0। और फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, 55 cos ऑफ 0, cos 0 की वैल्यू कितनी है, 1। सो क्या आया दोबारा 55, काय को नाराज करने का जरूरत नहीं। अब देखो ये 65, ये इंक्लाइन फोर्स है, इसको रिजॉल्व करो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। इसको जब मैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लूंगा तो ये कहां जा रहा है, अभी राइट साइड। जब मैं ये फोर्स की बात करूंगा तो मेरे को ये फोर्स और यही एंगल दिखेगा, बाकी कोई फोर्स दिखेंगे नहीं, राइट। अभी 55 का काम हो गया, छोड़ दो। अब ये वाला 65 को रिजॉल्व करो हॉरिजॉन्टल, कहां जा रहा है, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है, पॉजिटिव। हॉरिजॉन्टल बोले तो क्या, कॉस। पहले क्या लिखना है, मैग्नीट्यूड, बाद में क्या लिखना, कॉस, और बाद में उसको क्या लिखना, एंगल। तो क्या लिखूं मैं यहाँ पे, 60 प्लस 65 cos ऑफ 30, चलेगा, अरे दौड़ेगा ये तो। अब देखो यहां पे ये 75 न्यूटन का फोर्स है, बराबर है, तीसरा फोर्स ये होगा इसका काम हॉरिजॉन्टल का। ये 75 न्यूटन का फोर्स का हमने हॉरिजॉन्टल लाइन पे रिजॉल्व किया कि कहां जा रहा है, ये लेफ्ट हैंड साइड डायरेक्शन। लेफ्ट हैंड साइड क्या बताती है, माइनस, सही है ना। तो हम लिखेंगे माइनस, हाँ, पहले मैग्नीट्यूड 75, देन हम क्या लिखेंगे, कॉस, और इसका एंगल कितना एंगल है भाई, 60 डिग्री है, राइट। अब देखो कोई फोर्स वर्टिकल है, प्योर वर्टिकल है ना, तो उसको हॉरिजॉन्टल में लिखने की जरूरत नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये ध्यान में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट। कोई फोर्स हॉरिजॉन्टल में है, प्योर हॉरिजॉन्टल, प्योर समझते हैं ना, आइदर ऑन हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब ऑन एक्सिस है, आइदर एक्स और वाई, प्योर। अब जैसा ये एक्स एक्सिस पे है, ये प्योर वाई एक्सिस पे है, तो कोई भी फोर्स प्योरली हॉरिजॉन्टल है तो उसको हॉरिजॉन्टल में ही लिखना, इसको वर्टिकल में नहीं लिखना। और कोई फोर्स वर्टिकल है तो उसको वर्टिकल में ही लिखना, हॉरिजॉन्टल में लिखना नहीं, ध्यान में रखना। फटाफट प्रॉब्लम सॉल्व, पूरे कंप्लीट हो गए, ओके। अब हमको यहाँ पे कैल्सी ऑपरेट करना पड़ेगा, ये अपना 55 चलेगा। अब आपके पास कैल्सी, उन्होंने बोला होगा कि कुछ कैल्सी, कैल्सी कोई भी मोड का चलेगा, आपको कैल्सी कोई भी मोड का चलेगा, बराबर है। अब ये मेरा जो कैल्सी है FX 100 ms है, 991 ms चलेगा, कोई भी कैल्सी चले, उसकी चिंता मत करो। अब देखो यहाँ पे कैल्सी को, ये ऑन का बटन है, यहाँ पे ऑन का बटन दबाइए, ऑन हो गया कैल्सी। देख लेना, ये ध्यान में रखना, अपना कैल्सी डी मोड में होना चाहिए, डी, यहाँ पे एक डी मोड बोल के लिखा है, डी। अब देख लेना, फिर यहाँ पे डी लिख के आता है, बराबर है, उसमें वो मोड में होना। अब देखो फिर हम लोग कैसे को ऑपरेट करेंगे, कैसे ऑपरेट करेंगे, पहले 55 आया वो रहने दो। अब 65 cos 30, ये एक्चुअली एक आपको समझने के लिए मैं डिटेल लिख रहा हूं, आप वैसे डायरेक्ट आंसर ले सकते हैं। अब देखो पहले मैग्नीट्यूड लिखिए 65, हमने लिखा 65, बराबर है। उसके बाद क्या लिखना, cos, cos का बटन दबाइए, ये cos, सही है। और उसके बाद 30 डिग्री एंगल है तो लिखना 30 डिग्री, हमने लिखा है 65 cos 30, चलेगा। अब आप इसको इक्वल टू का बटन दबाइए, दबाया, आंसर दिख रहा है 56.2916 दिख रहा है, 56.2916, राइट, क्लियर है आपको, ये लिख देना। सो ये आंसर आया 56.2916। एज फार एज पॉसिबल, ध्यान में रखना, आफ्टर डेसिमल आपको 4 डिजिट लिखने हैं, तो सबके साथ आंसर मैच करेगा। अगर आप 2 डिजिट लिखेंगे तो आंसर में थोड़ा सा वेरिएशन आएगा, पूरे डिजिट लिखने की जरूरत नहीं। और वैसे भी ये बीच वाली स्टेप आपने डिलीट भी किया तो चलने वाला है, मैं बताता हूं, बट पहली बार है तो पूरा डिटेल बता, राइट। ये है माइनस, अब क्या करना, 75 cos 30। अगर आपको अच्छी तरह से याद है, मैथमेटिक्स अच्छा है, तो cos 60 की वैल्यू कितनी है भाई, जो sin 30 की है, नथिंग बट हाफ। तो इसका आंसर तो सीधा 75 डिवाइडेड बाय 2 आएगा। सर कैसे पे करके दिखाता हूं, देखो यहां पे लिखना 75, पहले मैग्नीट्यूड, बराबर है, बाद में लिखना cos, और बाद में लिखना 60, दिख रहा है 75 cos 60, आर यू गेटिंग इट और नॉट, दिख रहा है पूरा, नो प्रॉब्लम, ओके। इक्वल टू कितना आया, 37.5, तो मैं यहां पे 37.5 लिखूंगा, समझ में आया। अब देखो डायरेक्टली इनको ऑपरेट करके प्लस माइनस करो, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करने का, पहला वाला 55 लेंगे हम लोग, 55, फिर लेंगे प्लस, मैं पहले टाइप करूं फिर दिखाता हूं, 56.2916, वाओ, एंड माइनस 37.5, देखो ये दिख रहा है, मैंने पूरा लिख लिया जैसा का वैसा ही, चलेगा। अब इक्वल टू का बटन दबाओ, आपको मिलेगा 73.7916, 73.7916 दिख रहा है आपको,
चलेगा। अब देखो ये मेरा आंसर आया समेशन ऑफ एफ ऑफ, ध्यान रहे आप साइन कन्वेंशन लेना नहीं, एक बार लिखा खत्म हो गया, दोबारा नहीं लिखना। इसका यूनिट क्या था भाई, न्यूटन 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 न्यूटन, तो यहां पे न्यूटन लिखिए, इसको ब्रैकेट दे दीजिए, और ब्रैकेट देने के बाद अगर ये आंसर पॉजिटिव आया तो पॉजिटिव क्या बता रहा है कि कहां जा रहा है, राइट, ये नेट इफेक्ट है सारे फोर्सेस की समेशन, तो इसको यहां पे लिखना राइट। ध्यान रखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप बहुत आसानी से मार्क ले सकते हैं, चलेगा। अब मैं एक काम करता हूं, पहला स्टेप हो गया रिजॉल्विंग फोर्सेस हॉरिजॉन्टली, मैं यहां पे सेकेंड स्टेप लेता हूं रिजॉल्विंग, सेकेंड स्टेप लेता हूं रिजॉल्विंग फोर्सेस वर्टिकली। हाँ, तो मैं आपको एक बात बताने वाला था, क्या बात बताने वाला था, देखो ये वाली जो स्टेप आपने ली है ना, ये वाला लिखा है सर करेक्ट, ये वाली जो बीच की स्टेप ली है ना, ये लेने की जरूरत नहीं है आपको, पेपर में ये स्टेप दिखाने की जरूरत नहीं। ध्यान दो मैं क्या बता रहा हूं, ये स्टेप आपको लिखने की जरूरत नहीं, सीधा आप कैसे पे पूरा ये टाइप करो और आंसर लो, चलेगा ना। अब पहली बार है इसीलिए मैंने करके लिखा डायरेक्ट। अब देखो वर्टिकल में क्या आता है, साइन, तो पहले हम ये लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम, देखो समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई, राइट, ऊपर जाता है पॉजिटिव, नीचे आता है निगेटिव, साइन कन्वेंशन दे देना, ऊपर गया तो क्या लेते पॉजिटिव, नीचे गया तो क्या लेते निगेटिव, अपने ग्राफ्स के साइन कन्वेंशन है, ओरिजिन से राइट गए तो क्या होता पॉजिटिव, ओरिजिन से लेफ्ट गए तो क्या होता निगेटिव, हम ऊपर गए तो क्या होता वर्टिकल में पॉजिटिव, नीचे गए तो क्या होता निगेटिव, सेम। अब देखो ये जरा बोर्ड पे ध्यान दो 55, ये पीवर हॉरिजॉन्टल फोर्स है ना, पीवर हॉरिजॉन्टल, तो वर्टिकल में लेना नहीं, पीवर हॉरिजॉन्टल है तो वर्टिकल में लेना नहीं, तो छोड़ दीजिए भाई, काय को टेंशन ले रहे, नहीं लेने का। अब ये 65, हाँ कोई भी इंक्लाइन फोर्स है तो उसके कितने कंपाउंड आते हैं, 2, तो इसको वर्टिकल में क्या लेते हैं हम, साइन, प्रोवाइडेड एंगल किसके साथ होना, हॉरिजॉन्टल, हमने पहले वो चेक करके लिया है भाई। फिर आप क्या लिखेंगे 65 वर्टिकल में जा रहा है, साइन एंड एंगल 30, तो क्या लिखेंगे हम 65 साइन 30, आर यू गेटिंग इट और नॉट, समझ में आया, 65 साइन 30 बराबर। अब हम ये वाला फोर्स को जाएंगे 75, इसको वर्टिकल डायरेक्शन में ले लो, कहां जा रहा है ऊपर, ऊपर क्या है पॉजिटिव, ऊपर पॉजिटिव है ना, सो क्या लेने का 75 साइन ऑफ 60, पी साइन अल्फा, ध्यान में रखना 75 साइन ऑफ 60 बराबर है। अब ये 80 देखो पीवर वर्टिकल है ना, अरे भाई ये 80 पीवर वर्टिकल है ना, हाँ कहां जा रहा है डाउन, तो सीधा मैग्नीट्यूड माइनस, नीचे गया तो क्या रहता है माइनस, तो क्या लिखना माइनस 80, दैट्स ऑल, कुछ भी नहीं। अब इसको मैं ये बीच वाली स्टेप नहीं दिखाऊंगा, डायरेक्ट कैसे पे करके दिखाता हूं, आप देख लेना। अब देखो ये समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई क्या आ रहा है, देखो मैं कैसे पे करता हूं, अब जरा बोर्ड पे ध्यान दो दोबारा। हाँ, अब मैं पहले क्या लिखूं 65 साइन 30, अगर आपको याद है तो साइन 30 की वैल्यू हाफ है, 65 को हाफ से डिवाइड करो, बट सर मेरा मैथ्स इतना अच्छा नहीं, हम मैथ्स की भी वीडियो डाल रहे हैं भाई, वो भी देख लेना, फायदा हो जाएगा आपका। 65 राइट, यहां पे लिखना साइन और यहां पे लिखना 30, मिला, दिख रहा है सही। अब प्लस है बीच में, वेरी गुड, तो हमने प्लस का साइन दबा दिया। अब क्या करना 75 साइन ऑफ 60, 75 साइन ऑफ 60, समझ में आ रहा है, दिख रहा है, नो प्रॉब्लम। और अभी हम लेंगे -80, सो -80, ये सब हमने यहां पे दिख रहा है आपको टाइप किया है बराबर, और उसके बाद डायरेक्ट इसका आंसर, तो इक्वल टू बटन दबा दीजिए, कितना आया 17.4519, दिख रहा है 17.4519, चलेगा अरे भाई बहुत चलेगा, बहुत बढ़िया। सो मैं लिखू ये 17.4519 चलेगा, ये 4 यहां, और इसका यूनिट लिख दो, और ये आंसर अगर पॉजिटिव आया है तो ब्रैकेट डालो, पॉजिटिव नहीं आया तो ब्रैकेट डालने का नहीं, ये आंसर पॉजिटिव है, देखो ये आंसर पॉजिटिव आया तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो यहां पे पॉजिटिव है तो वर्टिकल डायरेक्शन में पॉजिटिव क्या बताता है, दैट टू एक्टिंग इन अपवर्ड डायरेक्शन, सो यहां पे अपवर्ड डायरेक्शन हम लेंगे, चलेगा, यहां पे हम कौन सा डायरेक्शन लेंगे अपवर्ड। मेरे ख्याल से कैलकुलेशन का पार्ट समझ में आया आपको। अब ध्यान दो ये वाली स्टेप के बाद डायरेक्ट ये स्टेप लेना, ये लेने की जरूरत नहीं, आपको समझने के लिए कि सर एग्जैक्टली हमको कैसे कैसे ऑपरेट करना है ये समझ में नहीं आ रहा है, हमको बटन कैसे ऑपरेट करना ये समझ में नहीं आ रहा है, तो मैंने ये बताया। चले अब देखो
आपका एफ एक्स आया, एफ वाई आया। अब लिखने का टू फाइंड आउट, इसलिए यह डायग्राम अपने लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यह डायग्राम का आपको कोई भी यूज नहीं है, एक बार लिख दिया फिर यह डायग्राम को आप आराम से मिटा सकते हैं। रिजॉल्व हो गया ना, तो मिटा देने का और लिखने का टू फाइंड आउट मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। अब देखो यहां पे टू फाइंड आउट मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, कहने का मतलब आपको रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड बनानी है। तीसरी स्टेप है ना, टू फाइंड आउट मैग्नीट्यूड ऑफ ये। तो ऐसे कर दो क्या, यहां पे ले रहा हूं बोल के, ओके। अब यहां पे जरूरी, यहां पे बच्चे गलती करते हैं। देखो मैं पहले फार्मूला लिखूं, क्या फार्मूला बताया था आपको, आर इक्वल टू अंडर रूट समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स होल स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई होल स्क्वायर, चलेगा। अब देखो आर इक्वल टू अंडर रूट एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमारी ब्रैकेट में रेडी है 73.7916, 73.7916 का स्क्वायर। हमारी एफ ऑफ वाई की वैल्यू रेडी है 17.4519 का स्क्वायर। अब डायरेक्टली इसके बाद आपने आर लिखना, पेपर में कोई स्टेप लिखने की जरूरत नहीं, बट यहां पे आप मिस्टेक करते हैं। इसको कैसे ऑपरेट करना जरा देखो बोर्ड पे। पहले आप ये स्क्वायर दोनों का, इसका स्क्वायर करो प्लस इसका स्क्वायर करो और वो आंसर पहले निकालो। आप पहले अंडर रूट में ये सब करेंगे तो आंसर टैली होगा नहीं, ध्यान देना मैं क्या बात बता रहा हूं। अब देखो यहां पे मैं करके दिखाता हूं ये कैसे करने का। देखो पहला ब्रैकेट, पहले ब्रैकेट डालो, ब्रैकेट लिया, यहां पे ब्रैकेट दिखता है, देखो हमने ब्रैकेट डाला है, क्या है 73.7916 बराबर। और उसका क्या है, यहां पे स्क्वायर का बटन है, स्क्वायर। देखो आपको क्या टाइप हुआ दिख रहा है, क्या दिख रहा है 73.7916 दिख रहा है। बीच में क्या है भाई, प्लस साइन है, तो हमने प्लस साइन दे दिया। अब हमारा सेकेंड ब्रैकेट स्टार्ट होता है, हमने सेकेंड ब्रैकेट लिया, ओके। फिर क्या दिया 17.174519, देखो मैंने टाइप किया है, यहां पे मैंने ब्रैकेट क्लोज कर दिया, ओपन किया तो क्लोज भी करने का, नहीं तो गड़बड़ है। और उसका स्क्वायर दिख रहा है पूरा। मैंने क्या क्या किया, वो स्क्रीन सरकता रहे, वो स्क्रीन अगर डिस्प्ले हो रहा है, जा रहा है, रोटेटिंग हो रहा है, होने दो, उसकी चिंता मत करो। ये पूरा आपने टाइप किया। इसको इक्वल टू का बटन दबाना। अब देखो मैंने बटन दबाया, क्या आया जरा देख लो। अब ये जो है ना 5749.7690, अगर आपको समझने के लिए करना है तो करता हूं, बट जरूरत नहीं है। ये जो है ना, ये लिखने की जरूरत नहीं, टाइम पास मत करो। अब ये मेरा इंपॉर्टेंट बात है, देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। अब करो अंडर रूट, आपको स्क्वायर रूट चाहिए ना, आप दबा दीजिए स्क्वायर रूट। सर ये, अरे आप दबाओ, देखो दबाया स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट दबाने के बाद सीधा आंसर को रिकॉल करो, ये आंसर वो स्क्वायर रूट के अंदर बैठ गया। और डायरेक्टली आप क्या करो, इक्वल टू 75.82 है ना, दिख रहा है आपको 75। सर इसका बीच वाला लिखो क्या, अरे जरूरत नहीं है भाई, 75.8273 दिख रहा है आपको, दिख रहा है। अरे वाह, इसका यूनिट लिख देना, बिकॉज ये सब फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, बराबर। यहां तक क्लियर हुआ। अब देखो ये एक बार अगर आप लिख देते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉलेज में बोलते हैं कि सर 2 डिजिट लिखना बस है। देखो अगर सेफर साइड रहना है तो 4 डिजिट लेना जरूरी है, नहीं तो आप 2 भी काम चल जाएगा, बट मजा नहीं। ये आपका आर आया। अब क्या कर देना, ये आर होने के बाद अपने को थीटा निकालना है, टू फाइंड आउट एंगल मेड बाय रिजल्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू, ये हमेशा ध्यान में रखना, विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल लाइन। ये एंगल हमेशा कौन से लाइन के साथ रहता है भाई, हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ रहता है उसका। थीटा ये नोटेशन है उसका, क्या नोटेशन है, टू फाइंड आउट एंगल मेड बाय रिजल्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल लाइन, दैट इज थीटा। करेक्ट। क्या फॉर्मूला बताया था, tan थीटा इज इक्वल टू इन मॉड समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स, चलेगा। अरे दौड़ेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो यहां पे मैं काम करता हूं, सो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, मॉड में है, मॉड क्यों लेना, कोई वैल्यू अगर माइनस है तो उसको प्लस कर लेना, बट हमारी वैल्यू माइनस रहेगी नहीं। क्यों, माइनस आई तो हम वो एरो को चेंज कर देंगे ना। ये माइनस आता तो हम लोग ये एरो को प्लस, मतलब इसको एफ एक्स को प्लस करना और एरो लेफ्ट साइड लेना,
तो हमारे जो ब्रैकेट वाले आंसर है वही को कॉपी पेस्ट करो। सो देखो अभी यहाँ पे मैं एफ वाई की वैल्यू पहले लिखू 17.4519 चलेगा। और आपका सेकेंड वाला जो है एफ ऑफ एक्स उसका वैल्यू कितना है 73.7916। अब ये ऑपरेट करना तो आपके बाएं हाथ का काम है। अब देखो मैं इसको थीटा बताऊं, आपका डायरेक्टली थीटा आ रहा है, कैसे ऑपरेट करना है, दोबारा कैसे लाओ, कैसे लाया। अब आपको मालूम है ये रेशियो आपको निकालना है, बराबर है। अब यहां पे पहले ये डिवीजन करवा लेना चाहिए, तो करेक्ट। सो नथिंग बट क्या करूं, देखो अभी यहां पे 17.4519 डिवाइडेड बाय क्या डिवीजन में है 73.7916। मेरे कैसे पूरा दिख रहा है, ओके, दैट इज इक्वल टू ये है 0.2365। चाहिए तो कहीं बाजू में लिखना है, बाजू में कहीं लिखना है तो आप लिख सकते हैं, नहीं तो ये आंसर आया। अब आपको इसका क्या बनाने का है, tan इनवर्स, राइट। अब यहां पे क्या कर देना, tan इनवर्स आपके प्लेट के ऊपर लिखा है, ये प्लेट के ऊपर कुछ ये जो बटन्स के ऊपर है, राइट, प्रिंटिंग, और कुछ ये प्लेट है ना, बेसिक प्लेट, फंडामेंटल प्लेट, ये इसके ऊपर है, तो tan इनवर्स उसके ऊपर है। वो प्लेट के ऊपर अगर आपको ऑपरेट करने का तो यहां पे शिफ्ट का बटन दिया गया है, वो बटन दबाने का। सो हम करेंगे शिफ्ट करके tan इनवर्स बटन दबाएंगे, फिर हम ब्रैकेट लेंगे, ब्रैकेट में या आंसर को रिकॉल करेंगे और हम ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। मेरे कैसा दिख रहा है, tan इनवर्स ऑफ दिस वैल्यू दिख रहा है क्या, देखो एक बार दिख रहा है क्या ये। अब इक्वल टू बटन दबाओ, ये बढ़िया एंगल लाया 13.30 इज योर एंगल। थीटा में 2 डिजिट में काम चलेगा, 13.30, थीटा कितना आया 13.30 डिग्री। इसको ब्रैकेट लगाओ, मेरे ख्याल से दिख रहा है आपको 13.30 दिख रहा है क्या। सी मैग्नीट्यूड कैसे निकालना बताया, एंगल कैसे निकालना बताया, रिजॉल्व कैसे करना बताया, साइन कन्वेंशन बताया, कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम है बताया, सारा कुछ क्लियर किया। 4 स्टेप हो गए। आखिरी की स्टेप, इसका आखिरी का स्टेप रहता है लोकेशन ऑफ रिजल्टेंट, लोकेशन ऑफ रिजल्टेंट, सही है। बस इतना सिस्टमैटिक करोगे तो आपको मार्क मिलने ही मिलने। लोकेशन ऑफ रिजल्टेंट बोले तो कहां पे एक्ट हो रहा है, आप देखो, ध्यान रखो, ये ब्रैकेट के बाहर हमने एरो दिया है, कहां जा रहा है, राइट, वेरी गुड। और ये एरो कहां जा रहा है, अपवर्ड। जरा देखो यहाँ पे, ये एरो जा रहा है राइट, ये एरो जा रहा है अपवर्ड। सो दिस इज माय समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स एरो है ना, और ये मेरा क्या है, समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई। थीटा कितना आया 13.30, किसके साथ एंगल है, हॉरिजॉन्टल लाइन। इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन एक ही है, ये वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल 13 डिग्री है। सो ऑलमोस्ट थोड़ा ऐसे ही ले लेना, ये मेरा क्या हो गया आर, दिस इज माय रिजल्टेंट ना, ये मेरा क्या हो गया रिजल्टेंट, और ये क्या हो गया एंगल। मेरे कैसे समझ में आया। ये लोकेशन दिखाना यहां पे भी जरूरी है। बहुत बार पेपर में ऐसा बोलते हैं कि शो द रिजल्टेंट, ये रिजल्टेंट मेन डायग्राम में शो करो, शो द रिजल्टेंट ऑन द मेन स्केच। तो इसको ऐसे उठाना, सीधा ऐसे उठाया, कॉपी पेस्ट, फर्स्ट क्वाड्रेंट कॉपी पेस्ट। तो आप यहाँ पे 30 डिग्री है, अपना 13.30 है, अपना थीटा कितना आया है 13.30 आया, बराबर है। अब इसको कॉपी पेस्ट करना तो यहाँ पे अलग कलर में पेपर में यहाँ पे लिख देना आर और यहाँ पे लिख देना थीटा, करेक्ट। आपको फुल मार्क्स मिलेंगे 100%। क्या था, फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड बनाया, राइट, एंड डायरेक्शन, डायरेक्शन बोले तो आपका थीटा, एंगल के साथ लोकेशन। फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फॉर द गिवन फोर्स सिस्टम एज शोन इन द फिगर। तो आपको स्टेप समझ में आया। पहले हमने हॉरिजॉन्टली रिजॉल्व किया, मैं आपको शॉर्ट में 2 मिनट में रिपीट कर रहा हूं। सी गिवन फिगर पहले देखने का, फिगर में कोई इंक्लाइन फोर्स है तो उसके एंगल किसके साथ होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ, नहीं है तो करवा लो, राइट। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फिर रिजॉल्व करो। पहली स्टेप रिजॉल्विंग फोर्सेस हॉरिजॉन्टली, समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स आया, साइन कन्वेंशन यहां पे दिया, राइट साइड पॉजिटिव लेफ्ट साइड नेगेटिव। दूसरी स्टेप रिजॉल्विंग फोर्सेस वर्टिकली, हमने ऊपर गया पॉजिटिव, नीचे गया नेगेटिव, आ गया, ये डायरेक्शन के साथ लिख देना। ये आखिरी में लोकेशन निकालने को काम में आते हैं, इसलिए एरो लेना, राइट। उसके बाद मैग्नीट्यूड निकालना, रिजल्टेंट की फार्मूला आर इक्वल टू अंडर रूट समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स होल स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई होल स्क्वायर, राइट। फिर हमने आर बनाया, ब्रैकेट डालो, टू फाइंड आउट एंगल मेड बाय रिजल्टेंट विद रिस्पेक्ट टू व्हिच लाइन, हॉरिजॉन्टल, वो थीटा होता है, फार्मूला लिख देना।
थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, डायरेक्टली लिख देना, करेक्ट। और उसके बाद लोकेशन, और दिस रिजल्टेंट को कॉपी, सेपरेट भी लिखा ना, और इसको कॉपी पेस्ट यहाँ पे कर मेन डायग्राम में। बस इतना ही, इतना किया तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, फुल, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। गेटिंग इट और नॉट? सो ये हमने जो बताया है प्रॉब्लम लेके, दैट इज कोप्लानर कॉन्करेंट, ऑल द फोर्सेस इन द सिस्टम आर मीट एट वन सिंगल पॉइंट। चलेगा? नेक्स्ट वीडियो में हम लोग थोड़ा नेक्स्ट वैरायटी के साथ मिलेंगे, नो प्रॉब्लम, चलेगा? ओके। सो ये जो चैनल है, ये चैनल डांगेस एकेडमी, ये चैनल को आप, इसके ऊपर हम लोग अलग अलग इंजीनियरिंग के वीडियो डाल रहे हैं, राइट राइट। और यहां पे एक बात ध्यान में रखना, इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, फ्रेंड के साथ पूरा सर्कुलेट करो, सो दैट आपको सबको फायदा भी होगा। अगर आपकी रिक्वायरमेंट ऑनलाइन लेक्चर से ऑफलाइन लेक्चर्स की है तो वैसे हमको एक बार फोन कॉल करके बता दीजिए, सो दैट हम लोग वैसे करेंगे। हम लोग इसके ऊपर मैथ्स के भी वीडियो डालने वाले हैं, मैकेनिक्स के भी वीडियो डालने वाले हैं, बेसिक सब्जेक्ट है, सब कोर सब्जेक्ट है, चलेगा? ये एकेडमी छत्रपति संभाजी नगर के अंदर महाराष्ट्र में है, और 1996 से हम लोग काम करते हैं इसमें, अलग अलग और अलग अलग सब्जेक्ट हम लोग पढ़ाते हैं। मैं खुद ही ये सारे सब्जेक्ट लेता हूं, सो यहाँ पे कोई दूसरा टीचर नहीं है, सबको मालूम, करेक्ट? तो हम लोग वन बाय वन सारे वीडियोस को रिलीज करें, चलेगा? सो विद दिस, थैंक यू फॉर गिविंग कोऑपरेशन, एंड अगेन मीट ऑन इन द नेक्स्ट वीडियो विथ नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ, टाइप के साथ, चलेगा? ओके, थैंक यू।